जय श्री राधे, हर हर महादेव। मित्रों, आज हम हनुमान जी पर शनिदेव का एक दिन का 7.5 का जो प्रभाव रहा उस पर एक वीडियो लेकर के आए हैं। शास्त्रों में वर्णन है कि एक बार हनुमान जी को भी शनिदेव का प्रकोप सहना पड़ा था। जब किसी को शनि की 7.5 लगती है या जन्म कुंडली में शनिदेव पर ताड़ित करते हैं तो अक्सर ज्योतिष जन उस व्यक्ति को हनुमान जी की शरण में जाने के लिए कहते हैं ताकि वे उपाय द्वारा शनिदेव का प्रकोप शांत कर सके। परंतु एक बार संयोगवश हनुमान जी शनिदेव के 7.5 के प्रभाव में आ गए थे। एक बार भ्रमण करते हुए शनिदेव की हनुमान जी से भेंट हो गई। दोनों के मध्य भगवत चर्चा होने लगी। उस समय बात पाप पुण्य की हो रही थी। तब शनिदेव हनुमान जी से कहने लगे, मैं सब प्राणियों को उनके द्वारा किए गए कर्मों का शुभ अशुभ फल तोल करके बराबर कर देता हूँ। जीवन में प्रत्येक प्राणी पर कभी न कभी अपना प्रभाव अवश्य डालता हूँ, क्योंकि सृष्टि के भीतर प्राणियों से कई बार जाने अनजाने में कुछ न कुछ पाप तो हो जाता है, जिसका उसे फल भोगना पड़ता है। शनिदेव की यह बात सुन करके हनुमान जी कहने लगे, शनिदेव, कहीं अनजाने में मेरे द्वारा कोई पाप तो नहीं हो गया जिसके लिए मुझे उसका प्रायश्चित करना पड़े। शनिदेव तुरंत बोले, अवश्य मारुति नंदन पवन पुत्र हनुमान, मैं आपके पास इसी प्रयोजन से आया हूँ, क्योंकि मैं आपकी राशि में प्रवेश करने जा रहा हूँ। आप सावधान रहें, मैं आपको शीघ्र ही पीड़ित करने वाला हूँ। शनिदेव के यह वाक्य सुनकर के हनुमान जी तो आश्चर्य में ही पड़ गए तथा बोले, मैंने तो अपना सारा जीवन ब्रह्मचारी रहते हुए भगवान श्री रामचंद्र की सेवा में अर्पित कर दिया है। उनके भजन के अलावा कोई काम ही नहीं किया, तो आप मेरी राशि में क्यों प्रवेश करना चाहते हैं? कृपया मेरे द्वारा किए गए बुरे कर्म या अपराध मुझसे जो हो गया हो उसे बताएं। तब शनिदेव कहने लगे, हनुमान जी, आपने लंका में राम रावण युद्ध में मेघनाद द्वारा किए जा रहे यज्ञ को भंग किया था, तथापि वह युद्ध धर्म युद्ध ही था। इसलिए मैं आपकी राशि पर 2.5 वर्ष या 7 वर्ष के लिए नहीं, बल्कि मात्र 1 दिन के लिए ही पीड़ित करूंगा। इतना सुनकर हनुमान जी शनिदेव को 1 दिन आने के लिए अनुमति दे दी तथा शनि को सावधान भी किया कि आपने आना ही है तो अपनी पूर्ण तैयारी करके ही आना। अगले दिन हनुमान जी अपने इष्ट देव प्रभु श्री रामचंद्र का स्मरण करने लगे तथा अपना विशाल काय रूप बना करके विशाल पहाड़ हाथ में उठा करके शनिदेव के आने की प्रतीक्षा करने लगे तथा मन ही मन विचार करने लगे कि जब शनिदेव आएंगे तो यह पूरा पहाड़ ही उन पर दे मारूंगा। पूरा दिन कड़ी धूप में विशाल पहाड़ उठा करके हनुमान जी शनिदेव की प्रतीक्षा करते रहे। शाम तक शनिदेव नहीं आए। कुछ समय पश्चात हनुमान जी ने विशाल पहाड़ को धरती पर रख दिया। तभी अचानक शनिदेव प्रकट हुए। उन्हें देख करके हनुमान जी ने कहा, सुबह से ही मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था, परंतु आप आए ही नहीं। तभी शनिदेव बोले, हे पवन पुत्र रुद्र अवतार हनुमान जी, मैं तो सुबह से ही यही था। अब तो मैं लौट रहा हूँ, मेरा प्रयोजन सफल रहा। तब हनुमान जी बोले, आपके दर्शन तो अब हो रहे हैं शनिदेव, आपके प्रकोप का क्या हुआ? तब शनिदेव मुस्कुरा करके बोले, मेरे प्रभाव के कारण ही तो आप सुबह से इस विशाल काय पहाड़ को उठा करके कड़ी धूप में खड़े रहे।
मेरी वक्र दृष्टि के कारण ही आप आज सारा दिन पीड़ित रहे हैं। मैंने सुबह ही आपको विशाल पहाड़ उठाते हुए देख लिया तथा शाम तक आपको दंडित किया, इसलिए मेरा प्रयोजन सफल रहा। तथापि आप राम भगत हैं, सदैव राम नाम का जाप करते रहते हैं, इसलिए आपको दंड का कष्ट कम महसूस हुआ। आपको सुबह से शाम तक पहाड़ तो मेरे प्रकोप के कारण ही उठाना पड़ा है। शनिदेव की ये बातें सुनकर के हनुमान जी मुस्कुरा उठे। शनिदेव अपना कार्य समाप्त करके हनुमान जी से विदा लेकर के शनि लोक रवाना हो गए। जय श्री राधे। हर हर महादेव।